ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 सितंबर 2024। तो आज है जीवित पुत्र का व्रत। सभी माताओं बहनों को इस व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। सभी की हर शुभ इच्छा पूरी हो और सभी बाल बच्चे परिवार सहित एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, भरपूर रहे। आइए छोटी सी कथा सुन ले जीवित पुत्रिका की। तो ये कथा ना महाभारत काल से चली आ रही है। अश्वत्थामा को जब बदला लेना था ना, तो उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र पल रहा था उसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिए और उस पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उस पुत्र को गर्भ में मार दिया था ब्रह्मास्त्र, लेकिन उन्होंने गर्भ में ही उस पुत्र को जीवित कर दिया। मतलब कहने की बात है कि इस व्रत को करने से हमारा बच्चे मतलब कि बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और एकदम काल पर जीत जाएंगे। ये ऐसी मान्यता है। तो बाद में वही पुत्र राजा परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चलिए, ये भक्ति मार्ग की तो कथा हमने सुन ली, अब इसको ज्ञान से कैसे रिलेट करेंगे? तो हमारा जो बचपन, हमारा जो जन्म हुआ, हम ब्राह्मण बच्चों का जिस वक्त हुआ, उस वक्त रावण ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मतलब कि जिस काल में हमारा जन्म हुआ और जिस तरह से हमारी आयु बढ़ी और जितने तरह की परेशानियाँ और ये सब क्या थे, ये सब रावण के कुचक्र ही तो थे। वो हमें फंसाना चाहा। आज भी देखिए कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती है आसपास समाज में, परिवार में, है ना, अपने संबंधियों से, कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे समय में हमने ईश्वर को याद किया और ईश्वर ने किसका सहारा दिया? श्री कृष्ण के 84वां जन्म बाप दादा अर्थात लेखराज दादा इस संस्था के फाउंडर, उन्होंने आके उनके द्वारा शिव ने हमें अडॉप्ट किया और हमें बचाया, हमारा जीवन बचाया और हम ही बन जाते राजा परीक्षित। अर्थात परीक्षित हर परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाए, टॉप कर जाए, वही तो बनते हैं राजा परीक्षित। आई बात समझ में? अच्छा लगा ना? तो भक्ति के जितने भी व्रत है, जप है, जितने भी नियम कानून अनुष्ठान है, उन सब का आध्यात्मिक रहस्य है। इसे रिलेट कीजिए और जीवन में आनंद से मनाइए जीवन। चलिए, तो बाबा को सुनते बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा फरमान जारी कर रहे हैं। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है, शरीर को नहीं, आत्मा को लेनी है, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो बस बाबा को सुनो, उनको मानो, उनकी श्रीमत पे चलो, व्यर्थ बातें याद ना आए। क्योंकि कहते हैं ना कि जबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में बड़ा फर्क होता है। समझ जाइए कि यहाँ बकवास हो रहा है तो वहाँ से हट जाइए, मत सुनिए, क्योंकि मन वो फीड कर रहा होता है और कभी न कभी वो निकालेगा। इसलिए हमें व्यर्थ बकवास तो सुननी ही नहीं है। यही तो बाबा कहते, क्या सुनना है? भगवान की बातें, श्रीमत पे चलिए। प्रश्न है, बाबा का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? भगवान का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान ही नहीं रहेगा, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर महल है। बाबा के यथार्थ रीति याद फिर नहीं कर सकेंगे और याद नहीं करने के कारण माया धोखा देगी, तो खुशी गायब हो जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहे, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहे, खुशी बनी रहे। और बाबा का वर्षा क्या है? कोई धन दौलत वैभव नहीं देते भगवान। ये तो हम सबको यदि मिला है तो वो हमारा दान किया हुआ जो हमें मिला है। हम महल अटारी में रह रहे हैं, लेकिन भगवान से यदि पवित्रता नहीं है, मन वचन कर्म की सुख और शांति नहीं है, तो फिर फुल खुशी कैसे बनी रहेगी? और कहते हुए ना, ऊपर वाला भी साथ तभी देता है जब नीचे वालों की जो पराकाष्ठा होती है ना, उनकी महाजन की वो कर्जा लेने वाली जो उसकी स्कीम होती है, वो पराकाष्ठा जब हद से पार हो जाती है, तभी जब इंसानों से उम्मीद खत्म हो जाती है, तब भगवान का खेल शुरू होता है। भगवान उसी को पकड़ते हैं जो भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं। क्योंकि जब तक हम इंसानों में घिरे रहेंगे, ये मान सम्मान ये सब कुछ मिलता रहेगा, माल मलाखड़ा, तब तक भगवान हमारी नहीं सुन पाए, क्योंकि हम उसी में उलझे हुए हैं ना। हमने भगवान को तो टाइम दिया ही नहीं। ठीक है, तो खुशी बनी रहेगी जब यथार्थ रीति याद करेंगे,
पूरा ज्ञान तभी हटेगा जब हम बाबा का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसको जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है ना, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी, मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की संतान। तो शांति की जो संपूर्ण ब्रह्मांड की अथॉरिटी है वो हमारे रीच में है, वो हमारे कंट्रोल में। यह है ओम शांति का महामंत्र। तो जब भी किसी के साथ मिलिए, और एक मैं विडंबना ही है, जब किसी का शरीर छूटेगा तब लोग, भक्ति के लोग, अज्ञानी लोग बोलेंगे ओम शांति, तब बोलेंगे। लेकिन जीवन में रहते हुए क्या शांति की जरूरत नहीं है? मरने के बाद ही शांति चाहिए। और सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड तो आज बच्चों को चाहिए। बच्चों का माइंड आज कैसा हो रहा है, इतनी ज़्यादा इंटरनेट की जो वो वेरिएशन फैली हुई है, उससे बच्चे का संस्कार बिगड़ रहा है। कई बच्चे कितने सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? मन की शांति नहीं, आंतरिक पीस नहीं है। तो सबसे ज़रूरी, कई लोग कहेंगे ना कि बुढ़ापा में अब मेडिटेशन करना है, ये करना है। हाँ, अरे सुख शांति की कोई उम्र होती है क्या? जन्म लिया और सुख शांति तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो बस यही बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा कहते हैं आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। उसकी आयु तो सेब तो वही रहती है। हाँ, शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा तो वही होती है। फिर बाबा कहते मैं हूँ पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी, लेकिन साधु संत जो भी है उनके पास शास्त्रों की अथॉरिटी है। मैं हूँ पवित्रता की अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी। शंकराचार्य को वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे तो कितना भक्का होता है। अरे जगत गुरु शंकराचार्य, श्री से 108 1008 आ गए, कितना भक्का होता है। लेकिन शिवाचार्य भगवान जो है उनका कोई भक्का है? कोई है चमक दमक? कोई पलटन थी उनकी? अकेले आ गए बाबा। और आकर हमें वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं ब्रह्मा मुख से। अच्छा, ब्रह्मा जी का चित्र हमने भक्ति में भी देखा, 4 मुख दिखाते हैं, हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। क्या है रहस्य? हाँ, और दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। तो ब्रह्मा कोई देवता नहीं थे, मनुष्य थे, वृद्ध मनुष्य। और देवी देवता को दाढ़ी मूछ होते ही नहीं, लेकिन मनुष्य को होता है, देवता को नहीं होते। तो यही लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, तब मनुष्य थे ना, तो उनको भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रख दिया, क्योंकि उनके द्वारा सृष्टि की स्थापना जो करनी थी बाबा को। तो 4 मुख अर्थात चारों दिशाओं में उनका ज्ञान जा रहा है। बाबा के बच्चे तो चारों दिशाओं में हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और ज्ञान वेद शास्त्रों का सार, भगवान जो सार बताते हैं ना वेद शास्त्रों का, तो किसके मुख द्वारा बताते हैं? ब्रह्मा मुख के द्वारा ही तो, उन्हीं के श्रीमुख के द्वारा तो भगवान बता रहे हैं ना, है ना? समझ में आया ब्रह्मा का रहस्य? बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। तो हम बच्चे मालिक कैसे बन गए? यहाँ आदि मालिक बना दिखाएंगे, यहाँ यदि मान सन की इच्छा रखेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, सत्युग में पद नीचा मिल जाएगा। क्या चाहिए? यहाँ चाहिए। और यहाँ कुछ अच्छा काम किया, किसी ने दो चार मुख से, 2 4 5 लोगों ने मुख से कह दिया वाह वाह वाह, उससे क्या मिल गया? मिला क्या? क्या उन्होंने आत्मा से कही? हाँ, मुख से कहा, मुख का वहीं लिपा तिपी हो जाएगा। लेकिन बाबा ने देख लिया कि ओह इसकी प्रशंसा तो हो गई, तो मेरा तो काम नहीं है, वो फिर ध्यान ही नहीं देंगे आप पे। और जहाँ निंदा हो रही, आपने बहुत सेवा भाव किया, बहुत अच्छा काम किया, स्मार्ट वर्क किया। हाँ, चलिए एक बात और समझना चाहूँगी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है? जबकि दुनिया में सभी लोग काम करते हैं, हाँ, लेकिन इन दोनों चीज़ में कुछ बेसिक फ़र्क है। हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना भी अधूरे हैं। हार्ड वर्क में स्मार्टनेस चाहिए और स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क चाहिए, चाहिए ना? चलिए, तो स्मार्ट वर्क क्या है ना, वो अप्रोच की बात है, एक पहल की बात है, एक माइंड सेट की बात है। टाइम मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, है ना? और टाइम मैनेज कर देते हैं, पुराने ढंग को छोड़ नए ढंग को रिसर्च करते हैं, एडॉप्टिलिटी ज़्यादा होती है, एडॉप्ट करते हैं नई नई चीज़ें, और अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। अगर हार्ड वर्क वाले क्या करते हैं? खूब काम करते हैं, मेहनत खूब है, लेकिन शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम भी करते हैं, लेकिन आवर्स पे ध्यान नहीं देते और टाइम मैनेज नहीं करते, निजी ज़िंदगी में भी समय नहीं देते, काम के घंटे निर्धारित नहीं करते, बस लगे रहते हैं कि मुझे बस करना है। तो ऐसा नहीं, हार्ड वर्क में स्मार्टनेस डाल लीजिए। तो ये हार्ड है, मुरली को सुनना, जीवन में उतारना हार्ड है ना, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे तो बस मेहनत कुछ नहीं है, बस भगवान की सुनिए, जो कुछ बात आए भगवान को सौंप दीजिए, बन गए स्मार्ट, स्मार्टफोन की तरह।
है ना। तो ऐसा ही बनना है, ठीक है। भक्ति हम कितना हार्ड वर्क किए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, कहाँ कहाँ नहीं, मतलब खाली पैर कितना चले, क्या क्या जब तक नहीं किया, कितना हार्ड वर्क किया, और मिला क्या, ईश्वर का ही परिचय नहीं। और यहाँ स्मार्ट बच्चे बाबा को पहचान लिए, सब कुछ बाबा के याद से करते हैं, बाबा को बता करके करते हैं, और हर काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, है ना। तो यही है, बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, शिवरात्रि में आते हैं, जो अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है ना, उसी को कहते हैं शिवरात्रि। और आकर बाबा रात्रि में आते, जब हम सब काले हो गए थे, श्याम हो गए थे, उसको बाबा सुंदर बनाते हैं, इसीलिए तो श्याम सुंदर का गायन है। सुंदर से श्याम नहीं है, श्याम सुंदर। ऐसा होता तो सुंदर श्याम होता, श्री कृष्ण अगर हमेशा गोरा रहते हैं, लेकिन श्याम सुंदर है, वो कलयुग में श्याम बन जाते हैं, और उनको फिर बाबा संगम पे आके एक सुंदर बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग का सारा ज्ञान ही मिट जाता है जब ज्ञान सूर्य पधार जाते हैं, है ना। सबके मन का अज्ञानता खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो आज बाबा ने राजा गोपीचंद का ही मिसाल दिया है। राजा गोपीचंद की बताती हूँ। बहुत अच्छे राजा थे, प्रजापालक राजा थे, लेकिन उनका मन संसार से उठने लगा था। तो वे संत गोरखनाथ जी के पास गए और बोले कि मुझे अब राजपाट नहीं करना, मैंने बच्चे को दे दिया है, मुझे तो बस अब इसी में रमना है। तो संत ने बोला सबसे पहले, क्योंकि राजाई वाला स्वभाव जो होता है ना, मांगने वाली आदत नहीं, मैं तो राजा हूँ, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक कटोरा दे दिया, साधु का वस्त्र पहना दिया, बोला कि जाओ अपने राज दरबार में जाओ, अपने नगर में जाओ, वहीं से भीख मांग के लाओ, भिक्षा मांग के आओ। तो पता है सबसे पहले कहाँ गए, अपनी माता जी के पास गए, राजा गोपीचंद। और माता जी भी पहुंची हुई महिला थी, जिनका पुत्र इतना नेक दिल, इतना भगवान का सच्चा भक्त। तो उन्होंने भी बोला कि बच्चे खिलाए पिलाए जो भी किया। अच्छा, मैं तुम्हें 3 ज्ञान की बात बताती हूँ, जीवन में से अपनाना। तुम रहना वहीं जहाँ का किला एकदम मजबूत हो, खाना वही जो सबसे स्वादिष्ट हो, जो देह को लगे, और एकदम नरम बिस्तर पे, ऐसे बिस्तर पे सोना जहाँ अच्छी नींद आए। तो ये सोचने लगा कि मैं तो सन्यासी के राह पे चल गया हूँ, माता जी ने ऐसा क्यों बोला कि मजबूत किला, मैं तो राजा थोड़ी किला के अंदर रहूँगा। और स्वादिष्ट भोजन, मुझे तो भोजन ज़्यादा खाना नहीं है, मुझे तो कुछ भी मिले वो ले लेना है। और नरम बिस्तर, मखमल का बिस्तर मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो चाहिए ही नहीं। वो नहीं समझ पाया, तो वो गया अपने संत के पास और बताया सारी बात। तब उन्होंने उसको समझाया कि तुम्हारी माँ बहुत ज्ञानी थी, उन्होंने ये बोला मजबूत किला अर्थात वहाँ रहो जहाँ के सत्संग का किला मजबूत हो, जहाँ अच्छाई का किला मजबूत हो, जहाँ पवित्रता का किला मजबूत हो, वहाँ रहना है। और दूसरा, स्वादिष्ट भोजन, तुमको हर समय खाने की लालसा लालच नहीं करनी, हपच, लेकिन खूब काम करो, और फिर जब भोजन मिले तो जो मिले उसे स्वादिष्ट समझ के खाओ। सूखी रोटी भी मिले, जब उसे स्वादिष्ट समझ जाओगे तो वो देह में लगेगा। ये तुम्हारी माँ ने कहा। और नरम बिस्तर का मतलब, नरम बिस्तर वो कि दिन भर काम करो, सेवा करो, एकदम आश्रम में एकदम जी तोड़ मेहनत करो, और जब नींद आ जाए तो कहीं भी जमीन पर भी सो जाओ, वो तुम्हारे लिए नरम बिस्तर है, क्योंकि तुम्हें जहाँ नींद आ जाए वही तो नरम बिस्तर है। तो ये बाबा ने याद किया राजा गोपीचंद जी को। अच्छी बात है ना। तो बनना है ना ऐसा, कुछ भी मिले स्वादिष्ट समझ के खाना है, कहीं भी सो जाए, ये नहीं मुझे मखमल में ही नींद आएगा, अपने रूम में ही नींद आएगा, ऐसा नहीं। कहीं जाओ, किसी माहौल में रहो, शादी ब्याह कहीं भी जाते एडजस्ट करना है हम बच्चों को, ठीक है। और संग तो अच्छा करना ही है, ठीक है। आगे की वाणी में मैं संग पे बताऊंगी, कल की वाणी में, ठीक है। फिर बाबा नॉलेजफुल बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, गीता से नर से नारायण हम बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं, यही तो वो गीता है हमारी मुरली। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भक्का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे पिता समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का कोई भवकारी तो हमारा भी नहीं होना चाहिए शो। इट्स सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दूसरी पर, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुण को धारण करने की रेस करनी है। तो विनाश काल, अभी कौन सा काल चल रहा है, धर्मग्लानि का समय चल रहा है, हाँ, जहाँ की कुछ भी संभव है, कुछ भी। तो वैसे समय में हमें ईश्वरीय लॉटरी मिल रही है, ईश्वर का सत्य परिचय मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा प्रीत बुद्धि बनो, विपरीत बुद्धि मत बनो।
और दैवी गुण को धारण करने की रेस करो, क्योंकि यहाँ कोई भीड़ है नहीं। दुनिया में तो स्टेट लेवल जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल जा रहा है, स्पोर्ट्स में या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ में रेस चल रही है। मैं सबसे अच्छा बन के दिखाऊँ, मैं ये करूँ, लौकिक रेस, शारीरिक रेस चल रही है, लेकिन मन से दैवी गुणों की रेस कहाँ चल रही है? कहीं नहीं, कोई भीड़ ही नहीं है, एकदम खाली ढंढन है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। तो शक्तिशाली आत्मा कौन है? जो दृढ़ता की शक्ति से सेकंड से भी कम समय में जो व्यर्थ आ रहा है उसको समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव या छत्र छाया बन जाए। सेफ्टी का साधन वही मजबूत किला बन जाए। तो सबको बताओ, शुद्ध संकल्पों का ऐसा बंधन है, चारों ओर ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन रखूं कि उसके अंदर जो भी आए वो एक छत्र छाया का अनुभव करें, शांति की अनुभूति करें। स्लोगन, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो हमें मिल रही है ना, श्रेष्ठ भाग्य है ना हमारा। तो कहे बाबा से मंथन में शेयर करें, मंथन में कि बाबा वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे मेरे भाग्य विधाता भगवान, वाह रे ईश्वरीय पालना, वाह रे मेरी ईश्वरीय बुद्धि। तो ये है हमारे श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत जो हमें स्वयं भगवान देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।